हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि अब किन्यू बाप बन चुका था और उसका बेटा इस दुनिया में आ चुका था, जहां पर किन्सी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और किन्यू उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो अपने फादर की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहता था। किन्सी के बचपन से ही बहुत सारे सपने थे जिसे वो पूरा करना चाहता था और अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है किन मेंशन को दिखाते हुए, जहां पर जियांगली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रही होती है, तो वहीं उसके सामने किन्यू भी खड़ा होता है और वो बहुत ही ध्यान से शांति के साथ उस म्यूजिक को फील कर रहा था कि तभी अचानक उसके ऊपर एक स्लैश अटैक होता है जिससे किन्यू बच जाता है, वो भी बहुत ही आसानी से। दरअसल ये अटैक उसी के बेटे किन्सी ने किया था जो कि अपने फादर के साथ में ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पर किन्यू से समझाता है कि तुम्हें अपने अटैक्स को और ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट बनाना होगा क्योंकि अभी तुमसे ये अटैक्स मिस हो रहे हैं। जिस पे किन्सी एक और टेक्निक का यूज करता है जहां पर वो एक फॉर्मेशन बनाकर बहुत सारे एनर्जी बॉल से किन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किन्यू उन सब से भी आसानी से डॉज करते हुए बच रहा था। वहीं दूसरी ओर हम हेयू को देखते हैं जो किन्यू से मिलने के लिए आ रहा था और वो देखता है कि बाप बेटे आपस में मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। किन्सी यहाँ पर एक के बाद एक अटैक कर रहा था, लेकिन किन्यू खड़े खड़े बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर ले रहा था, जिससे किन्सी भी और ज्यादा एक्साइटेड होकर नए नए अटैक्स कर रहा था। जहां पर वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज करता है और एक फिनिक्स क्रिएट करके किन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सामने खड़ा किन्यू एक ही हाथ से अपनी एनर्जी का यूज करके उस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद किन्सी उसके पास आता है तो किन्यू से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स बहुत अच्छी है लेकिन अभी स्टिल नहीं है, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि तुम अपनी टेक्निक्स को और भी ज्यादा एक्यूरेट कर पाओ, और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तुम बहुत ही जल्द कमाल के फाइटर बन जाओगे। यहाँ किन्सी काफी खुश हो गया था कि उसके फादर उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो कहता है कि मैं भी आपके जैसा ही पावरफुल बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपना नाम रोशन करना है और दुनिया को दिखाना है अपनी पावर्स। जिस पे किन्यू कहता है कि तुम एक दिन ऐसा जरूर कर पाओगे मेरे बेटे। जिसके बाद किन्सी वहां से जाने लग जाता है और सामने हेयू को देखकर उसे हाई फाई देते हुए निकल जाता है। अब हेयू जो किन्यू के पास आता है तो किन्यू से पूछता है कि सब ठीक तो है, तुम परेशान से लग रहे हो। हेयू कहता है कि काफी समय से हमें हाउफी की कोई भी जानकारी नहीं मिली है और वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। जिस पे किन्यू कहता है कि रुको मैं उसे देखता हूं, और वो अपनी विजनरी आइज का यूज करते हुए हाउफी को ढूंढने लग जाता है जो उसे मिल भी जाता है। वो इस वक्त ब्लड सी में ट्रेवल कर रहा था जहां वो सीजिया और हुआंग का पीछा कर रहा था जो उससे बचकर भाग रही थी और हाउफी उन्हें चेस कर रहा था, ये कहते हुए कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये मैं हूं हाउफी। लेकिन ये दोनों ही बहनें उसे इग्नोर कर भाग रही थी। तभी हाउफी कहती है कि इस तरीके से तो ये हमें चेस करता रहेगा, हमें इससे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। जिस पे वो दोनों अब एक साथ मिलकर अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हाउफी अभी भी सीजिया के पीछे जाने की कोशिश करता है तो हुआंग उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे हाउफी कहता है कि तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो। अब हाउफी हुआंग के अटैक से बचकर भागने लग जाता है, लेकिन हुआंग लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही थी, तो हाउफी उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी लड़ना नहीं चाहता हूं, और वो भागकर सीजिया के पास पहुंच गया था जहां वो सीजिया का रास्ता रोककर उससे कहता है तुम्हें हुआ क्या है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तो सब सही था और हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम जरूर मिलेंगे, तो आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिस पे अब हुआंग भी वहां पर आ जाती है और बताने लग जाती है कि हम दोनों बहनें इस ब्लड सी में कैद हैं और हम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। वो अपने पास एक शील्ड दिखाती है जो कि एक तरीके का ट्रैप था जिसमें वो दोनों बहनें फंसी हुई थी। अब इस बात से उदास होकर सीजिया वहां से जाते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे भूलना होगा। इन सब बातों से हाउफी को गुस्सा आ जाता है और वो एक जबरदस्त स्लैश अटैक वहां नीचे पानी में कर देता है, जिससे पैलेस मास्टर जो कि अभी तक कल्टीवेशन कर रही थी उसका गुस्सा जग जाता है और अब पानी के अंदर टाइड आने लगा था, जिसके अंदर पानी को चीरते हुए पैलेस मास्टर सामने आ जाती हैं, जिसका ऑरा देखने में ही टेरिफाइंग लग रहा था। साफ समझ में आ रहा था कि इससे जीत पाना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। इन्हें ब्लड सी क्वीन भी कहा जाता है और अब उन्हें सामने देखकर
सीजिया और हुआंग यू उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें ग्रीड करते हैं, जिसपे पैलेस मास्टर कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। और ऐसा कहते हुए वो इन तीनों के ऊपर उस टाइड से अटैक कर देती है, लेकिन हाउफी तुरंत ही दोनों बहनों को बचा लेता है और खुद भी पीछे हो जाता है। अब हम सामने का जो माहौल देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था, क्योंकि आसमान में हर तरफ लाइटनिंग हो रही थी। न जाने ये लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलने वाले हैं। हाउफी देखता है कि ये ब्लड सी पैलेस मास्टर है, और अब दूसरी ओर किन्यू ने भी ये देख लिया था, जहां पर किन्यू को याद आ जाता है कि ये लेजेंडरी सुप्रीम एक्सपर्ट है जो कि ब्लड सी में रहती है, और किन्यू की इससे ऑलरेडी एक बार बैटल हो चुकी है। दूसरी ओर हाउफी अभी भी डरता नहीं है और वो सीधा पैलेस मास्टर को चैलेंज कर देता है, जिसपे सीजिया और हुआंग यू आगे आते हुए पैलेस मास्टर के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उनसे कहती है कि हाउफी को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, उससे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अब तक तो पैलेस मास्टर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वो अब किसी भी माफी देने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी पावर्स को जैसे ही अनलीज करती है, ये देखकर हाउफी समझ जाता है कि उसने पंगा तो गलत ले लिया है, क्योंकि पैलेस मास्टर की पावर्स बहुत ज्यादा है। जिसके बाद पैलेस मास्टर कहती है कि तुम दोनों बहनों को अब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, तुम पूरी जिंदगी मेरे पास अब कैद रहोगी। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी हाउफी सामने आकर अपने स्पीयर से उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है, जिससे पैलेस मास्टर और ज्यादा भड़क गई थी और वो कहती है कि तुम जैसे मामूली इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे ब्लड क्वीन के सामने ऐसी बदतमीजी करने की। ऐसा कहते हुए उसने अपने अगले डेडली अटैक का यूज किया था, जहां पर हम देखते हैं कि फॉग के अंदर हमें बहुत सारी आंखें दिखाई देती है, और जब वो फॉग छटता है तो उसके अंदर हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, और ये क्रिएचर ब्लड सी से ही पैदा हुए थे, और ये सारे क्रिएचर्स अब तैयार थे हाउफी पर अटैक करने के लिए। इन्हें ब्लड डीमन स्लेव भी कहा जाता है। जिसके बाद पैलेस मास्टर उन सभी के अंदर अपनी एनर्जी डालकर उन्हें जिंदा कर देती है, और अब उन्हें हुक्म मिल चुका था कि वो सभी एक साथ मिलकर हाउफी के ऊपर अटैक करें। इसीलिए दो ब्लड डीमन तुरंत ही हाउफी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हाउफी उनसे डरता नहीं, वो एक को डॉज करके दूसरे से फाइट करने लग जाता है। यहाँ पर हाउफी अपनी स्पीयर को नचाते हुए उन पर जबरदस्त स्लैश अटैक करता है, और इस एक अटैक ने ही उन्हें ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद वो सीधा पैलेस मास्टर को चैलेंज कर देता है कि क्या तुम्हारी यही मूव है? कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर तो कोई बात ही नहीं है। अब ये देखकर दूसरी ओर पैलेस मास्टर समझ जाती है कि इस लड़के के पास जो स्पीयर है वो हेवनली गॉड स्पीयर है, और इस तरीके का स्टफ तो ऐसे मामूली इंसान के पास होना ही नहीं चाहिए, ये तो मेरे पास होना चाहिए। जिसके बाद एक और डीमन स्लेव हाउफी के ऊपर अटैक कर देता है, तो हाउफी अपनी स्पीयर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उससे फाइट करने लगता है। अब ये वाला डीमन स्लेव थोड़ा सा डेंजरस था, लेकिन फिर भी हाउफी अपनी स्पीयर से उसे मार देता है, और यहाँ पर पैलेस मास्टर को हाउफी की प्रिमोडियल सुप्रीम स्पीयर का टैलेंट देखने को मिलता है। लेकिन वो डीमन स्लेव अभी भी मरने को तैयार नहीं था, और उसे ऑर्डर मिल जाता है कि जल्द से जल्द हाउफी को खत्म कर दो। जिसके बाद वो अपनी डेडली अटैक का यूज करता है, और सारे डीमन स्लेव एक साथ हाउफी के ऊपर हमला कर देते हैं। सामने खड़ा हाउफी अपनी स्पीयर से उन सभी से फाइट कर रहा था, और अपनी स्पीयर को घुमाते हुए एक एक करके सभी को मार रहा था। नीचे खड़ी दोनों बहनें ये देखकर घबरा रही थी, न जाने हाउफी कब तक इनसे फाइट करता रहेगा, और क्या वो इनसे जीत पाएगा, क्या हाउफी बच पाएगा। लेकिन दूसरी ओर हाउफी बिल्कुल भी नहीं डरता है, और वो लगातार एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था। वो बहुत ही कमाल की टक्कर दे रहा था। यहाँ पर उस डीमन स्लेव हाउफी के बीच में क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी। दूसरी ओर हाउफी अपने प्रिमोडियल डिवाइन ट्रेजर का यूज कर देता है, जो कि फर्स्ट रैंक का ट्रेजर था, और ये वही स्पीयर से पैदा होने वाली एनर्जी थी, जिसपे नीचे से देखती हुई हॉल मास्टर कहती है कि ये स्पीयर तो मेरी होनी बनती है। तभी दूसरी ओर से सीजिया पैलेस मास्टर के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज इसे जाने दो, इसकी गलती नहीं है, मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती हूँ। सीजिया हाउफी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन पैलेस मास्टर अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, और वो अपने एक डीमन स्लेव को ऑर्डर दे देती है सीजिया को खत्म करने का, और तुरंत ही एक डीमन
डीमन स्लेव अपनी स्वॉर्ड से सीजिया पर अटैक करता है और सीजिया उसे डिफेंड भी नहीं कर पाती और वह मरने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और हम देखते हैं ये आइस बैरियर था और तभी वहां पर एंट्री हो जाती है किन्यू की एंट्री काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसने बिना कुछ किए हुए उस डीमन स्लेव को मार दिया था, उस डीमन स्लेव को पीछे कर दिया था। दूसरी ओर हाउफी सबसे पहले सीजिया से पूछता है क्या वो ठीक है और साथ ही वो बताता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे बिग ब्रदर यहाँ पर आ गए हैं और अब पैलेस मास्टर भी हमारा कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पर हाउफी ने फाइनली सीजिया को अपना असली नाम बता दिया था और साथ ही ये भी बता दिया था कि वो मिस्ट सिटी से है। जिसके बाद अब जब पैलेस मास्टर दूसरी ओर किन्यू को देखती है तो वो कहती है तो ये तुम्हारी टेक्निक थी, टाइम स्टॉप टेक्निक। लेकिन पैलेस मास्टर अब किन्यू पर भड़क गई थी कि तुमने कैसे हिम्मत कर दी मुझ पर अटैक करने की, जिस पे किन्यू कहता है कि तुम जैसे सुप्रीम बीइंग को ऐसे स्नीक अटैक तो नहीं करने चाहिए, ये तुम पर शोभा नहीं देते हैं। जिस पे पैलेस मास्टर कहती है कि मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, तुम बस वो स्पीयर मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन किन्यू साफ चैलेंज कर देता है कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर पैलेस मास्टर किन्यू को पहचान गई थी कि वो मिस्ट सिटी का लीडर है, लेकिन फिर भी वो किन्यू को और ज्यादा उकसा रही थी। जिस पे किन्यू उसे चैलेंज कर देता है कि चलो हम एक बेट लगाते हैं, हम फाइट करेंगे और अगर इस फाइट पे मैं जीत जाता हूं तो सीजिया और हुआंग को तुम्हें आजाद करना होगा और अगर मैं हार जाता हूं तो बदले में मैं तुम्हें वो स्पीयर दे दूंगा। जिस पे अब पैलेस मास्टर भी तैयार हो गई थी इस बैटल के लिए और वो किन्यू की चाल में फंस गई थी। यहाँ पर किन्यू ने पैलेस मास्टर को और ज्यादा उकसा दिया था ये कहते हुए कि चलो अगर तुम मुझसे जीत गई तो मैं तुम्हें प्रिमोडियल डिवाइन ट्रेजर दूंगा, जो कि इस प्रिमोडियल डिवाइन ट्रेजर से भी ज्यादा कमाल का है। लेकिन इस पर पैलेस मास्टर को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही किन्यू के ऊपर अटैक कर देती है। तो किन्यू एक आइस बैरियर लोटस क्रिएट करके उसी में पैलेस मास्टर को कैद कर लेता है। तो पैलेस मास्टर अंदर बहुत सारे अटैक्स करके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और अपनी साइक्लोन टेक्निक का यूज करके किन्यू के ऊपर अटैक कर देती है। तो किन्यू भी उसके अटैक को डॉज करता है जिससे वो खुद भी पीछे हो गया था और अब फाइनली किन्यू ने अपनी स्पीयर बाहर निकाल ली थी। अब जब पैलेस मास्टर की नजर किन्यू के फर्स्ट रैंक प्रिमोडियल डिवाइन ट्रेजर पर पड़ती है तो उसकी आंखें चमक जाती है। उससे अब हाउफी का ट्रेजर छोटा लगने लगा था, जिसके बाद वो अपनी एक लेजेंडरी डिमोनिक ब्लड स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और ये भी एक तरीके का डिवाइन ट्रेजर ही होता है। लेकिन सामने खड़ा किन्यू अपने प्रिमोडियल डिवाइन ट्रेजर की मदद से आसानी से पैलेस मास्टर के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पे अब पैलेस मास्टर और ज्यादा भड़क गई थी और वो उस ब्लड सी के अंदर चली जाती है। यहाँ पर अब उसने खुद को एक डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे अब वो पानी से बाहर आ रही थी उसकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज्ड नजर आ रही थी। उसकी बॉडी लेजेंडरी हो गई थी, वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। देखा जाए तो उसने अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज कर दिया था और वो बहुत सारी एनर्जी को अपने मुंह में गैदर करते हुए किन्यू के ऊपर एक एनर्जी अटैक करती है, जिससे डिफेंड करने के लिए किन्यू ने भी वहां पर हाउलिन इंस्क्रिप्शन का यूज कर दिया था। जिसके बाद तुरंत ही पैलेस मास्टर उस पर स्लैश अटैक करती है तो किन्यू जंप करके उसे डॉज कर लेता है और अब एक के बाद एक स्लैश अटैक हो रहे थे, लेकिन किन्यू आसानी से सभी स्लैश अटैक को डिफेंड कर ले रहा था और पैलेस मास्टर का एक भी अटैक उसे नहीं लगता है। जिसके बाद पैलेस मास्टर बहुत सारे स्पाइक अटैक की बरसात किन्यू पर कर देती है, लेकिन किन्यू उड़ता हुआ उन सभी को डॉज कर रहा था। अब पैलेस मास्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो किन्यू का कुछ कर ही नहीं पा रही थी, इसीलिए अब उसने एक और एनर्जी बॉल गैदर करी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक लेजेंडरी हैंड बाहर निकलता है जो किन्यू को हर तरफ से घेर लेता है और अब किन्यू उस हैंड के अंदर फंसने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है। उसे देखकर तो इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि वो आसानी से उस चीज से बाहर निकल जाएगा और पैलेस मास्टर की ये चाल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। जिसके बाद किन्यू उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आजाद हो जाता है और बहुत सारे आइस क्रिस्टल क्रिएट करके पैलेस मास्टर पर अटैक कर देता है और उसका एक एक अटैक लेकिन
पैलेस मास्टर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किन्यू दोबारा से कई सारे स्पाइक्स क्रिएट करके पैलेस मास्टर पर अटैक करता है। और अब इससे बचने के लिए पैलेस मास्टर ने एक शील्ड फॉर्मेशन क्रिएट करके खुद को उसके अंदर कैद कर लिया था। और वो कहती है कि ये सब तो बहुत ही चीप अटैक है। तो किन्यू कहता है अगर ऐसा है तो ये लो। और अब उसने अपने लेजेंडरी स्पाइक क्रिएट करना शुरू किया था, जिससे पैलेस मास्टर को अब तकलीफ होने लगी थी और फाइनली उसका शील्ड बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने आइस क्रिस्टल्स का यूज करते हुए पूरी तरीके से उस जगह को फ्रीज करना शुरू कर दिया था। किन्यू ने तो ऑलमोस्ट पैलेस मास्टर को भी फ्रीज कर दिया था, लेकिन वो अपनी एनर्जी का यूज करके किन्यू के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब किन्यू पे पैलेस मास्टर का अटैक हुआ था, जिससे जंप करते हुए किन्यू बच रहा था और उड़ता हुआ पैलेस मास्टर के पास पहुंच गया था, लेकिन पैलेस मास्टर ने उसे पीछे कर दिया था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर की बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है और उसकी बॉडी देखते ही देखते ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब उसकी लेजेंडरी बॉडी तो खत्म हो गई थी, लेकिन पैलेस मास्टर तो अभी भी जिंदा थी और वो ब्लड सी से बाहर निकलते हुए हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है कि तुम तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि किन्यू ने भी अपना क्लोन तैयार कर रखा था, यानी कि अभी तक जो उससे फाइट कर रहा था वो एक क्लोन था। अब पैलेस मास्टर समझ गई थी कि मेरे सामने आज जो ओपोनेंट है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, इसीलिए एक बार फिर से उसने एक और डेडली फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू किया था, जहां पर पैलेस मास्टर किन्यू को उसमें कैद करने लगी थी, लेकिन किन्यू आसानी से उसे ब्रेक कर देता है। और अब किन्यू ने अपनी टाइम स्टॉप टेक्निक का यूज कर दिया था, लेकिन पैलेस मास्टर अभी भी नहीं घबराती है और तभी अचानक ही वो उस ब्लड सी के अंदर चली जाती है। और अब उस जगह का मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा था। वो डिवाइन रियल्म के अंदर कुछ हलचल होने लगी थी। हम देखते हैं कि बहुत सारी लाइट एनर्जी ऊपर से आ रही थी और अब किन्यू के ऊपर बहुत ही डेंजरस अटैक होने वाले थे। हाउफी अपने बिग ब्रदर से सतर्क रहने को कहता है क्योंकि ये अटैक अब डेडली हो सकता था, लेकिन किन्यू नहीं डरता। और दूसरी ओर पैलेस मास्टर चीख चीख के कह रही थी कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लेकिन किन्यू गलती से भी हार मान जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। यहाँ पर किन्यू के दिमाग में कुछ तो आता है और वो पैलेस मास्टर से इस फाइट को यहीं पर एंड करने को कहता है। तो पैलेस मास्टर कहती है लगता है कि तुम अपना प्रिमोडियल डिवाइन ट्रेजर मुझे देने के लिए तैयार हो गए हो। तभी वहां अचानक आसमान से हमें एक लाइट आती दिखाई देती है और एक अनाउंसमेंट होती है जो पैलेस मास्टर से कहता है कि इन लोगों को जाने दो, चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। पैलेस मास्टर जब उस वॉइस को सुनती है तो वो शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उस वॉइस को पहले से जानती थी और वो उस वॉइस की बात मानकर वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि कोई बात नहीं, हम अब इस मैटर को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। और फिर पैलेस मास्टर वहां एक पोर्टल ओपन करके वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि सीजिया और होंगयू के ऊपर जो शील्ड बनी हुई थी अब वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी कि वो दोनों आजाद हो गई थी। ये देखकर हाउफी शॉक रह जाता है और वो किन्यू से पूछता है कि आखिर ये था क्या, आखिर पैलेस मास्टर का मूड कैसे बदल गया। जिस पे किन्यू कहता है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जिसके बाद हाउफी सीजिया को हक कर लेता है और अब हम मिस्टी सेट का सीन देखते हैं जहां पर किन्यू अंकल लैन के साथ में था और वो अंकल लैन को ब्लड सी क्वीन के बारे में बता रहा था और साथ ही उसके ओरिजिन के बारे में भी पूछता है। यहाँ पर किन्यू अंकल लैन को उस वॉइस के बारे में भी बताता है जो कि एक लेजेंडरी सुप्रीम वॉइस थी, लेकिन उसे जानना था कि आखिर उसने किन्यू की मदद क्यों करी। और इसके बाद अंकल लैन बताते हैं कि हेवनली सुप्रीमेसी माउंटेन हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस पे किन्यू कहता है कि इतनी जल्दी। तो अंकल लैन बताते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। जिस पर किन्यू कहता है कि हमें होशियार रहना होगा क्योंकि वहां पर बहुत डेंजर हो सकता है। और अगले सीन में हम जियान फेंग को देखते हैं जो कि हाउयर के साथ में था और ये दोनों साथ में ट्रेवल करते हुए किन्यू और जियांग ली को मारने की ही प्लानिंग कर रहे थे। ये बस किसी तरीके से चाहते थे कि ये किन्यू की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दें और हाउयर इसमें किनफेंग और हाउयर इसमें जियांग फेंग का साथ दे रहा था। यहाँ पर ये दोनों इसी तरीके की प्लानिंग कर रहे थे कि इनके पास सुप्रीम ट्रेजर्स है जिसके साथ मिलकर ये लोग किन्यू को खत्म कर देंगे। इनके अंदर किन्यू के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।